चित्त शुद्धि के लिए कई मार्ग हैं, परंतु चित्त शुद्धि किस माध्यम से किया जाए इसका चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपको गुरु बता सकते हैं। गुरु के माध्यम से दिया हुआ ज्ञान ही युक्त होता है। अब ऐसे में गुरु की तलाश कैसे करें, प्रश्न उठता है। यदि आपका अहंकार ये सोचे कि मैं गुरु तलाश लूंगा, गुरु को ढूंढ लूंगा, तो अहंकार आ जाता है। सामने अहंकार आ गया, अब आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए आपको गुरुजनों के साथ बैठने वाले गुरु के शिष्यों का साथ करना पड़ेगा। जैसे कोई राजा के पास जाना चाहे तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसके लिए राज्य सेवक, सेनापति इत्यादि के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। ऐसे ही जो व्यक्ति संत और सद्गुरु के पास जाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए उनको संतों के साथ रहने वाले सेवकों का साथ करना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर गुरु को ढूंढने के लिए हम जाते हैं तो हमारा अहंकार साथ रहेगा। इसकी वजह से गुरु अहंकार के पर्दे में छुप जाएंगे और हमारे सामने गुरु प्रकट नहीं हो पाएंगे, सामने होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब उस अहंकार को कैसे मारें? बिना अहंकार को मारे गुरु मिल नहीं सकते। अहंकार को मारने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण करें तो किसके सामने करें? क्योंकि सभी मुझसे छोटे लगते हैं। कोई ज्ञान में छोटा है, कोई धन में छोटा दिखता है, कोई तन में छोटा दिखता है, यानी हम सबसे श्रेष्ठ स्वयं को मानते हैं। तो जब स्वयं की श्रेष्ठता का अभाव हो जाता है तब कहीं जाकर के समर्पण जागृत होता है। अब समर्पण का अधिकार और समर्पण का अभिमान, ये भी तो नहीं पीछे छोड़ते। इसके लिए एक ही मार्ग है और वो मार्ग है प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग कठिन है तो भगवान की कथा सरल है। भगवान की कथा श्रवण करना शुरू कर दें, इससे श्रवण भक्ति जागृत होती है और श्रवण भक्ति के माध्यम से आप में प्रेम, उत्कट प्रेम पैदा होने लग जाएगा। जब आप भगवत चर्चा सुनते हो, भगवान के पावन चरित्रों को सुनते हो, तो आपके अंदर आनंद उमड़ने लगता है। आपका हृदय और आपका कंठ गदगद हो जाता है जब आप प्रभु चर्चा श्रवण करते हैं। तो प्रथम भगति संतों का संग है और दूसरा है भगवत कथा प्रसंग, सहज सरल गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान। तृतीय भक्ति गुरु की सेवा है, लेकिन गुरु की सेवा फिर आड़े आता है अहंकार। तो इससे पहले वाली लाइन को ही अपनाएं, यानी हम संतों का संग करें। और संतों का संग तभी हो सकता है जब हम स्वयं शांत हो जाएंगे, स्वयं में संत हो जाएंगे। जिस प्रकार से चोर के पास चोर बैठने लगते हैं, नशेड़ी और जुआरी के पास जुआरी शराबी बैठने लगते हैं, वैसे ही जब आप भगवत चर्चा, संत चर्चा करेंगे तो आपके पास संत आने लग जाएंगे। अब
श्रवण भक्ति भी आने लग जाएगी और आप गुरु के चरणों तक पहुंचने का मार्ग खोज लेते हैं। फिर गुरु के शब्दों में अपनी दृढ़ आस्था तभी हो सकती है जो चीज, जो व्यक्ति, जो वस्तु हमें सहज मिल जाती है, हम उसका आदर नहीं कर पाते। ऐसे यदि हमको गुरु सहज में मिल जाते हैं तो हम उनका आदर नहीं कर पाते सहजता से। इसलिए थोड़ा कठिनता से मिले परंतु आदर न छूटे, आदर न टूटे, हृदय में गुरु भक्ति अगाध उत्पन्न हो जाए। इसी के लिए संतों के साथ बैठ बैठ करके अपने अंदर के अभिमान को मारे और भगवत कथा श्रवण कर करके अंदर के चित्त को सुधारे। फिर गुरु के दर्शन होते हैं और गुरु के द्वारा निकले हुए वो समस्त शब्द हृदय में बैठने लगते हैं। तब ध्यान का प्रकरण शुरू होता है और ध्यान गुरु कृपा के बिना हो नहीं सकता। जब ध्यान की चरम अवस्था आती है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान की बड़ी प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में कुछ और नहीं है। कितने ही समय के बाद योग द्वारा सम्यक सिद्ध हुआ, मनुष्य उस ज्ञान को अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। उसके लिए गुरुमुख से श्रवण किए हुए शब्दों का मनन करने से ध्यान योग पैदा होता है। लगभग अक्सर प्रायः ये शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, लोग ये समझते हैं कि ध्यान मुंह का कौर है, बस आलथी पालथी मार के बैठ गए, थोड़ा नाक से श्वास लिया और श्वास छोड़ा, हो गया ध्यान। बस ओम ओम का जप किया, हो गया ध्यान। भैया ओम ओम के जप में भी आपको गुरु कृपा की आवश्यकता है। बिना गुरु कृपा के आप ओम ओम के जप करने का रहस्य नहीं समझ पाएंगे। और जब तक रहस्य समझ नहीं पाते तब तक आपको आनंद नहीं मिल पाता। और आनंद तभी मिलेगा जब आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। चित्त की शुद्ध अवस्था जब दृढ़ हो जाती है तो आपको गुरु शब्द से ज्ञान उत्पन्न आप में होने लगता है। पवित्र स्थान, एकांत सेवन, बेकार के गप गोष्ठी में बैठना छोड़ना पड़ता है और लल्लू पंजू इधर उधर के नशेखोरों के साथ में बैठ करके अपना समय गंवाना, मानो आपने अपने हाथ में आए हुए अमृत को नाले में डाल दिया है, गंदे नाले में फेंक दिया है। इन अमूल्य श्वासों का मूल्य समझना सिर्फ गुरु कृपा से ही हो सकता है। गुरु के द्वारा ही इन अमूल्य श्वासों के बारे में समझ पा सकते हैं। तात्पर्य कहने का है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पण, गुरु के चरणों की सेवा, तदुपरांत ध्यान, फिर चित्त की शांति। जिस समय आप ध्यान में बैठेंगे उसी समय आपको संसार में जितने भी किए हुए काम हैं याद आने लग जाएंगे। आपका ध्यान दुस्तर हो जाएगा, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे।
उसके लिए आपको नित्य प्रति अभ्यास करना है। जो व्यक्ति एकांत पचा ले सर्वश्रेष्ठ ध्यानी हो जाता है। एकांत पचाना सबके बस में नहीं है। उस एकांत को पचाने के लिए भी आपके पास निर्विषयी होना, निर्विषयी चित्त का होना आवश्यक है। तो यहां फिर से वही बात आती है कि चित्त की शुद्धि के लिए भूमिका तैयार करनी पड़ती है। हमारे इस देह कोश में, स्थूल शरीर में अस्थि, मांस, रुधिर, चर्म, रोम और नख इत्यादि ही तो हैं और कुछ नहीं। इसलिए अस्थि चर्म में इस शरीर के साथ बैठ करके हम ध्यान नहीं कर सकते। हाँ, शरीर को एक जगह बैठा करके चित्त की शुद्धि के लिए भूमिका तैयार करनी है और उस भूमिका के लिए फिर गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। इसलिए सब कुछ त्याग करके चारों तरफ से एक चीज को ढूंढना शुरू करो, वो है संत का संग। और संत संग करने के बाद आपके सामने मोक्ष के सारे मार्ग खुलने लगते हैं। ध्यान की अवस्था भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। हमारे इस शरीर में 5 कोश हैं। दिखने वाला शरीर अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर। उसके बाद प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है और फिर विज्ञानमय कोश है। इन समस्त कोशों की परिकल्पना संतों महात्माओं ने अपने ध्यान द्वारा साक्षात किया है। उस परिकल्पना को मूर्त किया है। उस मूर्त ध्यान के मार्ग को आप से गुरु ही बताते हैं। अर्थात गुरु गौरव प्रदान कर देते हैं, आपके जीवन को अमृत प्रदान कर देते हैं, आपको रौरव से मुक्त कर देते हैं, महानरकों से आपको छुड़ा देते हैं। परंतु अब आप सोचें कि खाली गुरु ही करे, मैं ना कुछ करूं, तो भैया संभव नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ध्यान की इस परिचर्चा को आप समझें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शुचौ देशे समासीनो, पवित्र स्थान पर बैठ करके आसन को सम करके अपनी ग्रीवा को दृढ़ करके सीधी, न अधिक ऊंची और न नीची, नासिका के अग्रभाग को देखते हुए ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम का निरंतर जप करते जाइए। दृढ़ आसन से बैठ करके सामने अपने ठाकुर जी को रख लीजिए। उनके चरण के नखों को देखिए, फिर उनके पिंडलियों को देखिए, उनके कटी प्रदेश को देखिए, उरु प्रदेश को देखिए, नाभि प्रदेश को देखिए और भगवान की ग्रीवा, ठुड्डी, होष्ठ, नासिका, नेत्र कमल, ऐसे भगवान के उस दिव्य स्वरूप का अंदर ही अंदर अनुपान करते जाइए। आपके ध्यान की भूमिका विशुद्ध होती जाएगी और फिर आपको स्वयं ही पूरक रेचक करने की आदत पड़ जाएगी। आपके अंदर पूरक करने का, रेचक करने का आनंद आने लग जाएगा। ओम के साथ साथ आपका जप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तैसे तैसे आपकी वह चित्त की भूमिका प्रबल विशुद्ध होती जाएगी।
कभी कभी विघ्न पड़ते हैं ध्यान के समय। परमात्मा से प्रार्थना करिए, हे नाथ, इन सारे विघ्नों को आप शांत कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। मेरे में मन वाला हो जा, समस्त क्रियाओं को मुझे अर्पण कर दे, मुझे ही नमस्कार कर। सत्य कहता हूँ, मैं तुझ में बसता हूँ तो मुझ में बसता है, तू मेरा प्रिय है, मैं सत्य कहता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। जीवन क्षणिक है, जीवन को सत्य मानोगे तो अंततः पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन शाश्वत नहीं है। जैसे पानी मुट्ठी में पकड़ करके नहीं रखा जा सकता, ऐसे जीवन निरंतर पकड़ के नहीं रखा जा सकता। इसके पीछे काल चक्र लगा हुआ है, और उस काल चक्र को जीत पाना किसी के बस में नहीं है। सिर्फ एक योगी उस काल पर अपने योग मार्ग के द्वारा साधन करके वश कर लेता है, और फिर वो काल उस योगी की उपासना करता है, और वो काल उपासना करके उस आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। इस तरह से नित्य प्रति योग करिए। और योग का मतलब योगा नहीं है, योग का मतलब होता है परमात्मा के साथ ऐक्य होना, परमात्मा के साथ एक होना। यही योग की शुद्ध भूमिका है। आगे निरंतर ध्यान योग के लिए आप जुड़े रहें। हम सभी आप सभी हमारे साथ ये आनंद लेते रहें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।